अजय जी आपके पास मुझे आना, लेकिन एक छोटा सा कमेंट नवीन जी इस पर आपका। देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उद्गार व्यक्त किया है। डिजर्विंग कैंडिडेट हमारे पास 4-5 हैं, लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं है। वो लोग अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पवार साहब को ही रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, पार्टी आगे बढ़ रही है। ये देख रहे हैं कि इतना ही नहीं, सिर्फ प्रफुल्ल पटेल साहब की बात नहीं है, हमारे आपके जैसे भी कार्यकर्ता कभी नहीं चाहेगा कि पवार साहब का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे अंदर से आए। पवार साहब खुद इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लें कि भाई कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों की ये मनसा है कि आपके बगैर पार्टी में हम लोगों का कुछ वजूद बचता नहीं है, कुछ चाहत बचती नहीं है, कुछ उमंग बचता नहीं है। अभी तो सवाल उठ रहा है ना कि 2 से 3 दिन का वक्त वो मान रहे हैं, यानी कि इस पे फैसला लेने में नहीं, उन्होंने 2-3 दिन का वक्त इसलिए मांग रहा है क्योंकि हम लोग का दबाव है कि हम लोग टोटल रिजाइन कर देंगे, पूरा पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रिजाइन कर देंगे। आखिर इस फैसले के, ठीक है, मुझे अजय जी का एक कमेंट लेना, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अजय जी जी देखिए, ये आंतरिक राजनीति है एनसीपी की। निश्चित तौर पे हम कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है हमारा, तो हम इस बात को बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस सच्चाई को भी हमें स्वीकारना होगा कि एक अनुभवी नेता है, उम्रदराज नेता है, संगठन करता है। हमसे इनका प्रेम वियोग प्रेम का संबंध भी रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि ये पार्टी एक साथ आंतरिक तौर पे जो कलह चल रही है वो एक साथ आए, कलह खत्म हो, और इनको शरद पवार जी के ही नेतृत्व में ये पार्टी आगे बढ़े। जहां तक बात अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे वंशवाद और बाकी चीजें, उनको वंशवाद से प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो वही जब अजित पवार जी चले गए रातों रात शपथ लेने तो उनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बात आती है पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिक्स करते हैं। पीडीपी से लेकर के और टीडीपी तक के लोगों से इनको प्रॉब्लम नहीं होती है जब इनके साथ होते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र के सम्मान में शरद पवार जी को रहना चाहिए, और पार्टी को एक साथ जोड़ने की उनमें क्षमता है, ताकत है, और वो सब ठीक हो जाएगा। महागाड़ी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, महागाड़ी इंटेक्ट है और इंटेक्ट रहेगा। चलिए, वो तो देखना होगा कि आखिर महागाड़ी पर इसका कोई असर पड़ता भी है या नहीं, या फिर अगर पड़ेगा तो किस तरीके से होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पवार के इस्तीफे के साथ पार्टी बिखरने लगी है। किस तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, बैठक में शामिल नहीं हुए प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, पवार के इस्तीफे को लेकर मुंबई में ये बैठक हुई और बैठक में शामिल होने की जगह वो पुणे चले गए। तो आखिर ये किस तरीके का इशारा है, इसके मायने क्या हो गए? कहीं पार्टी अब बिखराव की तरफ तो नहीं है? जब कल ये फैसला लिया गया शरद पवार की तरफ से, तो ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि पार्टी कहीं बिखरने की तरफ तो नहीं जा रही है। लेकिन एक सवाल, एक थियोरी ये भी कि आखिर इसके पीछे का दाव क्या है, पॉलिटिकल दाव है ये या क्या कुछ है, यही हम समझ रहे हैं। सियासी दाव कैसे, क्या इस्तीफे के पीछे सियासी दाव है? क्या पवार दूसरा विस्फोट, क्योंकि 2 विस्फोट की बात कही गई थी। देखिए, 17 अप्रैल 2023 सुप्रिया सुले जिन्होंने कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 विस्फोट होने जा रहे हैं, ये उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था 17 अप्रैल को, और उसके बाद 27 अप्रैल, मतलब ठीक 10 दिन बाद यहां पर शरद पवार की तरफ से देखिए किस तरीके से कहा जाता है कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। तो यहां पर जो सुप्रिया सुले ने जिस तरफ इशारा किया था, उसके बाद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या रोटी पलटने का वक्त आ गया था कि रोटी अगर एक तरफ रखी रहे तो जल जाती है, कड़वी हो जाती है, इस तरह का बयान दिया था। और उसके बाद उनका ये कल लिया गया महत्वपूर्ण फैसला। तो ये जो विस्फोट की जो बात सुप्रिया सुले यहां पर कर रही थी, पहला विस्फोट कहीं ये वही तो नहीं है, और उसके बाद अब दूसरा क्या हो सकता है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।